वेलकम एवरीवन। आज हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्टेड बैंड स्ट्रक्चर को कैसे प्लॉट किया जा सकता है और इसकी जो कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट ऑर्बिटल्स की उसको कैसे हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डाटा जो हमने वास्प की कैलकुलेशन के बैंड स्ट्रक्चर से लिया है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टेड बैंड स्ट्रक्चर की कुछ फाइल्स हैं जो आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। पी बैंड एस, पी बैंड एस ई और पी बैंड जेड आर। बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो हमने कैलकुलेट, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर फाइल को देखें तो ये जेड आर एस एस ई का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो इसके बैंड स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन में हमने प्रोजेक्टेड बैंड स्ट्रक्चर को प्लॉट करना है। तो लेट्स सबसे पहले हम इसकी जो फाइल्स हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने डेस्कटॉप के फ़ोल्डर के ऊपर, और यहाँ से डेस्कटॉप के फ़ोल्डर के ऊपर हमने यहाँ प्रोजेक्टेड बैंड स्ट्रक्चर का फ़ोल्डर बनाया सबसे पहले, जहाँ हम अपनी फ़ाइल्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जनाब ये प्रोजेक्टेड बैंड स्ट्रक्चर के फ़ोल्डर में हमने फ़ाइल्स को एक्सपोर्ट किया। इसके बाद हमने जो है इन फाइल्स को ओरिजिन पे ओपन करना है। ये फाइल्स पी बैंड, पार्शियल बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, पार्शियल बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सेलेनियम एंड सिमिलर जर्कोनियम जेड आर, इन फाइल्स को आपने ड्रैग करना है ओरिजिन के अंदर प्रॉपर, और उसके बाद हमने इसको देखना है कि हाउ कैन वी प्लॉट प्रोजेक्टेड बैंड स्ट्रक्चर। जी, ओरिजिन में ये फाइल्स प्लॉट करने के बाद हमने प्रोजेक्टेड बैंड स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। अगर आप ये देखें कि जर्कोनियम जेड आर जो है, यहाँ इसमें फर्स्ट 2 कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम के पाथ है, सेकंड कॉलम जो है वो टोटल एनर्जी है, और जो अदर कॉलम्स आ रहे हैं वो एस पी वाई पी जेड पी एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड स्केयर एंड डी एक्स जेड की कंट्रीब्यूशन है। तो हमने क्या करना है, हम अगर ये चाहते हैं कि हम टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स को प्लॉट करें तो बाकी कॉलम्स को हम डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट 2 कॉलम्स हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हमने सेलेनियम की फाइल अगर खोलें तो इसमें फर्स्ट 2 कॉलम वही होंगे जो जेड आर में होंगे, और यहाँ से जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगी सेलेनियम की उसको हमने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद हम जेड आर की फ़ाइल के अंदर इस फाइल को पेस्ट करेंगे। ये हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आई है इसको अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो ये सेलेनियम है, ठीक है, एस ई। इसी तरह हमने यहाँ सल्फ़र की जो कंप्लीट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है वो सल्फ़र की फ़ाइल से लेंगे, एस की फ़ाइल से, और ये जो टोटल वैल्यू है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की, इसको हमने फुल प्रेसिजन के साथ कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। अब जो है वो आपके पास कंट्रीब्यूशन किसकी आ गई, जेड आर की आ गई, आपके पास कंट्रीब्यूशन एस की आ गई और एस ई की आ गई। तो इसमें फर्स्ट 2 कॉलम को आपने प्लॉट करना है। जब आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास यहाँ लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर 1 जो लिखा नज़र आ रहा है, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ प्लॉट सेटअप में जाना है। प्लॉट सेटअप में जाने के बाद आपने बबल प्लॉट पे आना है, राइट। जब आप बबल प्लॉट पे आएंगे तो आपके पास जेड आर भी शो होगा, सेलेनियम भी शो होगा और सल्फ़र भी शो होगा। तो आप यहाँ कंट्रीब्यूशन जो जेड आर की है उसको ऐड करें, इसी तरह आप सेलेनियम की कंट्रीब्यूशन को ऐड करें, और इसी तरह आप सल्फ़र की कंट्रीब्यूशन को ऐड करें। इसके बाद आप अप्लाई कर दें। आपके पास यहाँ बैंड स्ट्रक्चर में डिफरेंट कंट्रीब्यूशन आ रही हैं, और इसके बाद आपने इनका वेट सेट करना है। यहाँ आप 0 से लेके 1 तक इसका स्केल सेट कर लें, और हमने बेसिकली अराउंड फर्मी लेवल को देखना होता है, चेंजिंग इन द बैंड स्ट्रक्चर। सो -5 टू +5 हम जो है कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, जिसको हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं कि हम इसको एनालाइज कर सकें। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं वो आप ओरिजिन की फ़ाइल से ले सकते हैं। इस फाइल में जो एक्स एक्सिस की एंड लिमिट है डेट इज़ बेसिकली 2.556।
तो यहाँ इसके स्केल को एडजस्ट करें, प्रोजेक्टेड बैंड स्ट्रक्चर के स्केल को एडजस्ट करने से आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर लें। यहाँ आप परफेक्ट प्लॉट के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको आप सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट फर्दर जो है वो हम देखते हैं। अब अगर हम ये देखें तो ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंट्रीब्यूशन है ZR की। हम इसको ZR को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ हमारे पास लेट्स सपोज हम ZR को ग्रीन कलर के साथ, ऑलिव कलर के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं और सेलेनियम को हम ऑरेंज कलर के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं और सल्फ़र को हम येलो कलर के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमने इसके स्केलिंग फैक्टर के ऊपर आना है कि हाउ कैन वी विजुअलाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन बैंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ हम स्केल फैक्टर 10 लेके देखते हैं क्या हम विजुअलाइज कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन। जी हाँ, हमने देखा कि इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर हम स्केल फैक्टर को थोड़ा इंक्रीज़ कर दें तो हम इसको फर्दर अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गई डिफरेंट ऑर्बिटल्स की। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास ZR की कंट्रीब्यूशन है, ये SE की कंट्रीब्यूशन है और ये S की कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल, बेसिकली दिस इज टोटल बैंड स्ट्रक्चर, वी हैवंट नीड टू एक्सप्लेन दिस हेयर। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स की कंट्रीब्यूशन बेसिकली आती है। जी, फर्दर आप ये देखें कि हमारे पास ये के पाथ है और अगर हम इसके स्केल को एडजस्ट करें तो हमारे पास यहाँ इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ले लेते हैं, इंक्रीमेंट बिटवीन द वैल्यूज़, और उस बैंड स्ट्रक्चर की विड्थ को भी हम कम करके स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में लेट्स को 6 इसकी विड्थ और इसकी 8 हाइट कर लेते हैं। यहाँ हम y एक्सिस के ऊपर स्केल के अरेंजमेंट जो है टिक्स है उसको इनसाइड ले लेते हैं। ये हमारे पास एनर्जी होगी इन EV, और इसी तरह हमारे पास यहाँ हाई ब्रिलियन के जोन के पाथ, जिसको हम गैमा G को हम लिखेंगे गैमा MK G मीन, इसको हम सेम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। दीज आर द एंड पॉइंट्स इन बैंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आर बेसिकली M and K। ये हाई ब्रिलियन जोन के पाथ हैं जिसको हमने यहाँ इंसर्ट किया है। अब यहाँ हमने M, K और Z की जो वैल्यू है उसको देखना है कि हमने ये बैंड स्ट्रक्चर को प्लॉट करते हुए इस वैल्यू को किन पॉइंट्स के ऊपर हम लेंगे। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि बैंड स्ट्रक्चर की जो फाइल है, हमारी जो स्पेसिंग थी बेसिकली वो सेपरेशन थी, दैट इज़ अबाउट 20 K पॉइंट्स थे हमारे पास। तो यहाँ ये वैल्यू रिपीट हो रही है। इसी तरह ये वैल्यू हमारे पास 1.5340 पे रिपीट होगी और उसके बाद एंड वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम इस स्केल को एडजस्ट करने के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू को हम लेते हैं 0.98 और ये देखिएगा ये हमारे पास M की वैल्यू आ गई है। और इसी तरह हमने जो नेक्स्ट वैल्यू लेनी है सेकंड के पॉइंट हाई सिमेट्रिक